नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सब कुछ फाइनल हो गया राज्यसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, जो सरगर्मियां थी, जो अटकलें थी, अब धुंधली तस्वीरें भी साफ हो गई है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंदर खेमे क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं और जो धुंधली तस्वीरें हैं वो किस तरीके से साफ हुई हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव को समर्थन देना होगा, अन्यथा देखिए जो एक राज्यसभा की सीट जिस पर महागठबंधन दावेदारी करने के उद्देश्य से कदम आगे बढ़ा रही है, देखिए कदम पीछे करना होगा। और देखिए, खुलकर ओवैसी के पार्टी ने कह दिया है कि आगे तो हाथ तेजस्वी को बढ़ाना है। हमारे साथ फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए, महागठबंधन में ही नहीं अटकलें चल रही हैं और सरगर्मियां हैं, एनडीए खेमे में भी। और एनडीए में इस बिना पे क्योंकि नामों की सूची काफी लंबी है और ऐसे में देखिए नामों को सेलेक्ट करना, कौन आगे कौन पीछे, किसे भेजना है नहीं भेजना है, इस पर भी मंथन चल रहा है। अब देखिए, हम सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए किए हुए। जो अटकलें चल रही थी, आज जो सवाल लगातार उठ रहा है उस पर भी पूर्ण विराम लग गया। बीते दिनों तस्वीरें, धुंधली तस्वीरें साफ हो गई, अब तेजस्वी को हाथ बढ़ाना होगा। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, हम लोग जिस बात को शुरू से बता रहे थे कि वरिष्ठ ओवैसी एआईएमआईएम सुप्रीमो जो हैं, उनसे हैदराबाद में किसकी मुलाकात हुई? आईपी गुप्ता, जो इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के विधायक हैं, एकमात्र विधायक हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ में अलायंस पार्टनर के रूप में जीत करके आए हैं, वह गए थे हैदराबाद और तमाम वरिष्ठ ओवैसी के साथ मंच साझा किया, तमाम जो है सो मीटिंग हुई। तो ये हम लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वहाँ पैचअप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से बिहार विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया। उनका बयान क्या आया? जब समय आएगा तो आपको बता देंगे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में कि क्या आपकी पार्टी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो है सो या राष्ट्रीय जनता दल किसी को भेजेगी राज्यसभा चुनाव, तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि नहीं, समय आएगा तो हम बता देंगे आपको, आप लोगों को बगैर जानकारी के। नहीं, यह कह करके एक तरीके से कहा जाए बचते हुए निकल गए, पल्ला झाड़ लिया। हाँ, पल्ला झाड़ लिया, बचते हुए निकल गए। ये इतनी बात उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी। उनसे हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ और इस पर विस्तार से प्रकाश डालते। खैर, लेकिन इमैच्योर टॉक है। अगर यदि बात अंदर खाने में जो खिचड़ी पक रही है, जो बन रही है महागठबंधन में, आरजेडी में, इंडिया ब्लॉक में, तो वो जब खिचड़ी आधी है तो वह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का भी एक तरीके से इंटेलिजेंट मूव था ये, कि नहीं बताना मीडिया को कि क्या हमको करना है, कैसे करना। ओवैसी से बात हुई, आईपी गुप्ता गए, नहीं गए, तो यह एक मैच्योर्ड एक पॉलिटिशियन का निश्चित रूप से यह एक रुख होता है। मगर अख्तरुल इमान के बयान को कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई हाथ हम ही क्यों बढ़ाएं, नहीं, निश्चित रूप से आप क्यों नहीं। देखिए, अख्तरुल इमान कौन है? वह ओवैसी की पार्टी, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार के सदर हैं, बिहार के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो वो आप इस लिहाज से मानिए, और उस समय भी जब तमाम विधायक उनके कूद के राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे, तो भी वह मजबूती के साथ वरिष्ठ ओवैसी के साथ खड़े रहे। और जिस हम बात कह रहे हैं, जहां वरिष्ठ ओवैसी के साथ मंच साझा किया आईपी गुप्ता, उस मंच पर वरिष्ठ ओवैसी के साथ जब आईपी गुप्ता थे, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पार्टनर, तो विधायक, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में वहां पर अख्तरुल इमान भी थे, जो अन्य जो ओवैसी की पार्टी के बिहार से जो एमएलए थे वह भी थे। तो ऐसे में अब उनका भी बीते दिन बयान आया, अख्तरुल इमान का, जो विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा के कंटेस्ट संदर्भ में जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि स्पष्टता के साथ कहा कि हम ही क्यों हमेशा सेक्रीफाइस करें, वो क्यों नहीं हमको मदद करें। तो ये देखिए, यही अब देखिए ये बात है दो तरह की। तो वो अब ओवैसी की पार्टी चाह रही है कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का समर्थन हो जाए, सो दैट कि जो 41 का आंकड़ा है, 41 विधायकों का समर्थन है, वह पूरी तरीके से हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अब ओवैसी की पार्टी के पास सिर्फ 5 एमएलए हैं। अख्तरुल इमान जो उनके सदर हैं, जो अध्यक्ष हैं ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के बिहार के, वह उनको लेकर के
तो जब 5 एमएलए हैं और आरजेडी क्यों करेगी, महागठबंधन क्यों करेगा? देखिए, अख्तरुल इमान ने निश्चित रूप से पेंच फंसा दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए बात हो रही थी कि आपको एक एमएलसी का सीट हम देंगे, लेकिन अब राज्यसभा पर तो यह इतनी बात जो देहाती भाषा में कहा जाता है, न तो को न मोको, न तुमको न मुझको, किसी को नहीं चाहिए, यही न होता है। मगर ऐलान भी कर दिया कि एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार को आगे करेगी। उम्मीदवार को आगे करेगी तो 6 सीट पर, 7 सीट पर, 8 सीट पर, 10 सीट पर कहां से होगा? और एनडीए को भी देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, एनडीए के साथ में भी एनडीए को भी 3 सीट कम हो रहा है, 3 वोट कम पड़ता है अगर यदि वोट होगी तो। हालांकि देखिए, अगर यदि 202 का आंकड़ा प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीती है तो वह 5 सीट ले जाएगी, लेकिन अगर यदि छठा उम्मीदवार, देखिए हम बार बार कर, छठा उम्मीदवार होगा, तब जो है सो वहां पर फिर वोट का बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा महत्व होगा। इस लिहाज से हम करें तब 41 वोट का काउंट होगा। वैसे में निश्चित रूप से इधर उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा उस स्थिति परिस्थिति में जब छठा उम्मीदवार होगा तब। और नहीं, अगर 5 के 5 उम्मीदवार हुए, 5 सीट खाली हो रही है, तो उसमें तो निश्चित रूप से क्लीन स्वीप है एनडीए का। ये एक बात समझ में आ रहा है। आप देखिए 5 सीट क्या है, हम बता देते हैं। ये जेडीयू से हरिवंश नारायण सिंह, फिर हम बता रहे हैं रामनाथ ठाकुर जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं। आपको उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिटिंग राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वह विवेक ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी से, जो नवादा से सांसद जीत करके आए, वो राज्यसभा में थे विवेक ठाकुर। उनके लोकसभा चुने जाने के कारण, लोकसभा के सदस्य नवादा से चुने जाने के कारण उस सीट पर, वो सीट खाली हुई थी, उस पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा का सदस्य बने थे। अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता, ये मिलाकर के 5 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में यह एक बड़ा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कैसे अब इसको साधेंगे ये लोग। बिल्कुल, ये एक मसला है। अब इस मसले का ही समाधान नहीं होता हुआ, आप अब दूसरी बात आप कह रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में चल रही है कि सब कुछ आपको महागठबंधन में तो पेंच है ही है, आपको एनडीए में भी पेंच है। बिल्कुल, एनडीए में पेंच कहां है? नामों की सूची काफी लंबी है, नामों की सूची, और एक एक चीज को फूंक फूंक करके देखिए। जेडीयू निश्चित रूप से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जेडीयू ने भी नाम अभी तक तय नहीं किया है फुल एंड फाइनल। वहां पर भी ऊहापोह की, अब देखिए कई तो सामाजिक समीकरण को भी साधने की बात है, अगड़ा पिछड़ा। तो यह अगड़ा पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी भी देने चाह रही है सीट को एडजस्टमेंट, और जेडीयू भी चाह रही है देना। तो ये एक वहां पर पेंच है। अब रिपीट जेडीयू से रामनाथ ठाकुर तो दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि जननायक के पुत्र हैं कर्पूरी ठाकुर के, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह का कहीं उस पर संशय है। और इसी बीच एक बड़ा सवाल यह है सर, आज उड़ते उड़ती ये खबरें आई, बिहार के सियासत में कल शाम से ये खबरें तैर रही हैं कि रीना पासवान को लेकर के, कि रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि रीना पासवान जाएंगी, रीना पासवान को भेजा जा सकता है। चिराग पासवान 1 सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो सर 5 सीटों की जहां बात है, और महागठबंधन में फिलहाल जिस तरीके से अभी पेच जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, पेच फंसी है, तो ऐसे में एनडीए क्या 5 में 5 अपने पाले में कर लेगा? पहला सवाल। और दूसरा, क्या रीना पासवान को चिराग पासवान, यानी अपनी मां को चिराग पासवान राज्यसभा भेजेंगे? देखिए एक बात, पहले तो 5 सीट की बात आपने की। हाँ। तो निश्चित रूप से जो अगर यदि छठा उम्मीदवार नहीं होता है, हाँ। तो जो गणित है विधानसभा का, 243 विधानसभा का स्ट्रेंथ है बिहार विधानसभा का, तो उस लिहाज से 41 चाहिए होता है सबको। हाँ। माने अगर चुनाव छठा उम्मीदवार होता है तब, अगर यदि आपको छठा उम्मीदवार नहीं होता है तो ऐसे में निश्चित रूप से 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। हाँ। तो आपको 26 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वो नामांकन की प्रक्रिया 26 फरवरी शुरू होगी, तो 5 मार्च तक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। हाँ। ये हो गया। उसके बाद से नामांकन पत्रों की जांच, माने स्क्रूटनी जो होगा वह आपको 6 मार्च को होगी। अब देखिए नाम वापसी, नाम विड्रॉल, नाम वापसी का तारीख होगी 9 मार्च। अब इसी तरीके से मतदान यदि होगा, अगर हम फिर कह रहे हैं छठा उम्मीदवार होगा तब मतदान होगा, नहीं तो फिर इसी तरीके से घोषणा हो जाएगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
नाम वापसी के दिन ही हो जाएगा, या फिर नामांकन पत्रों के जैसी होगा, जांच हो जाएगा, स्पष्टता के साथ हो जाएगा कि 5 के 5 ये जा रहे हैं राज्यसभा से, बिहार कोटे से। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, ये एक परेशानी वाली बात है। अब देखिए आपका अगला सवाल है कि रीना पासवान जो श्रद्धेय रामविलास पासवान की पत्नी है वह जाएंगी। तो देखिए हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, हो सकता है हम इसमें गलत हो, लेकिन जो सिर्फ रीना पासवान, वह किसकी माताश्री हैं? वह चिराग पासवान की माताश्री हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ हैं, और वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो हम एक देखिए यहाँ पर जब 3 सीट, जब छठा उम्मीदवार होगा, जब 3 सीट शॉर्ट कर रहा है, तो कई सारे समीकरण साधते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमको जो लगता है कि वहां से आपको अल्पसंख्यक चेहरा आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से होगा। रीना पासवान को अगर जाना होता तो पहले वह चली गई होती, इतनी बात मान के चलिए। तो रीना पासवान किस लंबे समय से उनकी बात हो रही है, लेकिन रीना पासवान देखिए उस पार्टी को समर्थन दे, उस पार्टी की मजबूती में लगी हुई है जो उनके पति श्रद्धेय रामविलास पासवान ने खड़ा किया था। उस वो जो एक बीज से इतना बड़ा पौधा बना है, विशाल वटवृक्ष बना है, 19 एमएलए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है। तो वो निश्चित रूप से वह चाहती हैं कि हमारे वो सिपाही जाएं जो लंबे समय से, जो बड़े साहब जिसको कहते हैं, माने रामविलास पासवान के समय से जो लोग पार्टी को सींच रहे हैं, पार्टी को ये आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे लोगों को मौका दिया जाए। तो निश्चित रूप से आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शमीम एम हवा, वो उनके जाने की बात अंदर खाने पब्लिक माने अंदर खाने में है। मगर अभी तो मौका भी है सर चिराग पासवान के पास, और रास्ते भी उतने कठिन नहीं हैं। चिराग पासवान की बात जो है वो एक सीट का डिमांड, चिराग पासवान की पार्टी की ये खबरें जो हैं चन के आ रही है, तो ऐसे में रास्ते काफ़ी सरल लग रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है चिराग पासवान मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे और अपनी माँ को राज्यसभा भेज सकते हैं? दूसरा सवाल कि हिना साहब का क्या? हाँ वही देखिए, अब जैसे आपको तो हम बता दिए कि चिराग पासवान की माताश्री हमको नहीं लगता है कि जाएंगी। जो हम बार बार इतना बात हमको जो समझ में आता है, लोग भले जो इनको जो कहना है वो कहे, मेरी बात से इत्तेफाक हो सकता है नहीं रखे, लेकिन हम जो देख और समझ पा रहे हैं उसमें हमको नहीं गुंजाइश लगती है। नंबर 1। नंबर 2 बात, हेना साहब, निश्चित रूप से हेना साहब एक बड़ा नाम है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को हम बार बार कह रहे हैं, यह भूल और चूक उनसे, राजनीतिक भूल चूक होगी यदि वो इस तरीके से, अगर यदि देखिए जिगरा दिखाना पड़ेगा, हम बार बार एक बात, तेजस्वी यादव को जिगरा दिखाना पड़ेगा, आपको छठा उम्मीदवार देना पड़ेगा, उम्मीदवार दे करके, और कहीं ना कहीं ओवैसी के पास भी, वरिष्ठ ओवैसी जो ओवैसी की पार्टी AIMI, अख्तरुल इमान, ठीक है वह बिहार के अध्यक्ष हैं ओवैसी की पार्टी के, लेकिन जब हिना साहब को वह उम्मीदवार बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज जाएगा। और जिस समाज से वो आती है हिना साहब, ये एक आपको अंडर करंट काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में पार्टी की मजबूती के लिए और पार्टी के स्ट्रेंथन के लिए। यह जरूरी है और मजबूरी भी है, और ये पॉलिटिकली सूझबूझ भी दिखाई, यानी आप कह रहे हैं कि हिना साहब का अगर नाम आता है तो ओवैसी की पार्टी भी राजी हो? देखिए राजी होनी भी चाहिए। देखिए आप अगर यदि खंड खंड में बिखर रहिएगा, तो हम तो बात शुरू में कहे न तो को न मोको, तो ये न तुमको न मुझको, तो ये नहीं होगा। ये इसी को तो पाटने की जरूरत, इसी को समझने की आवश्यकता है कि कैसे होगा और कैसे पटेगा, इस बात को समझने की जरूरत है, और इसी को स्ट्रेटेजिकल मूव कहा जाता है। अब तेजस्वी यादव कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये देखने और समझने वाली बात है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए चिराग पासवान बड़ा दिल दिखाएंगे और अपने पार्टी के वैसे कार्यकर्ता, वैसे नेता जो उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, उन्हें आगे करेंगे। वहीं दूसरे तरफ देखिए हिना साहब, एक बड़ा नाम, क्या ओवैसी की पार्टी राजी होगी? देखिए हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।